अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की मैं आपके लिए दूसरी वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ। वो हैं जी सेनेट ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरीट जो है, इसमें वैकेंसीज़ हैं। पूरे पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मुकम्मल अप्लाई का तरीक़ाकार आपको मैं इस वीडियो में समझाऊँगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि आपके तमाम जो सवालात होते हैं उसके जवाब आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाते हैं। ठीक है, आपको कंप्लीट जो है वो एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स और प्लस अप्लाई की डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते चलूँगा, जो भी फैस चैनल पर नए हैं वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, दैन उसके बाद अप्लाई की बात करते हैं। अच्छा जी, तो इसमें कोरिजेंडम है जी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है। कोरिजेंडम का मतलब होता है कि बाद का लोगों को पता होगा, बाद को शायद ना पता हो, तो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। कोरिजेंडम एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि ये एडवर्टाइजमेंट पहले भी जो है वो इशाया हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, तो ये दोबारा जो है वो पोस्ट अपडेट की गई। ठीक है, ये 10 फरवरी को जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो अनाउंस हुई थी। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करने थे, तो उन्होंने जो है वो चेंजेस जो क्या किए हैं, सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें इन्होंने इजाफा किया है। ठीक है, तो बस ये चेंजेस हैं। तो बाकी मैं आपको कंप्लीट वीडियो समझाता हूँ जी। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, क्या क्या जो है उसमें तालीम चाहिए आपकी, सारा कुछ। इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट सेक्रेटरी। ठीक है, इसका जो ग्रेड होता है वो होता है 16, और इसकी जो है वो 2 सीटें होती हैं। ठीक है, 2 पोस्ट हैं, एक बलूचिस्तान से है और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, इसमें आपकी जो तालीम चाहिए वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, और उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मीडिया ऑफिसर। इसकी एक सीट है और ये बलूचिस्तान से है। ठीक है, इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, और मैक्सिमम एज की लिमिट जो है वो 28 साल है इसमें। ठीक है, उसके बाद आईटी असिस्टेंट, इसमें जो है वो एक सीट है। ठीक है, इसमें जो है ये एक मेरिट पर है। इसमें आपकी जो तालीम चाहिए वो बीए या बीएससी होनी चाहिए। ठीक है जी, एज की लिमिट इसमें भी जो है वो आपकी 28 साल है। उसके बाद स्टेनोटाइपस की एक वैकेंसी है, ये भी पंजाब से है। ठीक है जी, इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन आपकी बीए या बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर के हवाले से आपको जो है वो लाजमी गुड नॉलेज होना चाहिए, और एज की लिमिट जो है वो 28 साल है इसमें भी। अगली वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, इसमें 10 सीटें हैं। एक जो है वो फेडरल की है। ठीक है, मीन्स के इस्लामाबाद, 4 पंजाब से, 3 बलूचिस्तान से और 2 सिंध अर्बन से हैं। ठीक है, इसमें आपकी तालीम जो है वो एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश में। इसमें आपकी जो उम्र की हद है वो 25 साल है। ठीक है, उसके बाद अगली वैकेंसी है प्रोटोकॉल अटेंडेंट की। इसमें जो है वो आपकी 4 वैकेंसीज़ हैं, 2 केपीके की और 2 पंजाब से। ठीक है, इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तालीम चाहिए, वो है मैट्रिक। ठीक है जी, और उम्र की हद इसमें जो है वो 25 साल है। ठीक है, ये तो होगी वैकेंसीज़ की डिटेल। मैं आपको बाकी डिटेल समझा देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है और इसकी जो है वो लास्ट डेट क्या है। ठीक है, इसमें अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। ठीक है, मैनुअल जो है वो कुछ भी नहीं होगा इसमें, बाय पोस्ट या टीसीएस के ज़रिए जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं भी नहीं भेजने, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन के लिए आपने ओटीएस की वेबसाइट है। ठीक है, www.ots.org.pk पे आपने जाना है। मैं आपको थोड़ा सा सैम्पल भी जो है वो भी बता दूंगा, और आपको अप्लाई का तरीका भी समझा दूंगा। ठीक है, इसमें आपने ऑनलाइन जो है वो करना है अप्लाई। ठीक है जी, और अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो 15 दिन है। ठीक है, मीन्स के इस एडवर्टाइजमेंट के मतलब है कि शाया होने के 15 दिन तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7। ठीक है, 7 मार्च 2023 तक आपके पास टाइम है, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ कि अप्लाई आपने कैसे करना है ऑनलाइन, वो तरीक़ाकार भी आपको मैं थोड़ा सा जो है वो गाइड कर देता हूँ। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, अगर तो ओपन हो गया तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक है जी, तो आपने रनिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, रनिंग प्रोजेक्ट्स पे आपने जो है वो नीचे देखना है। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, सेनेट सेक्रेटरीट ऑफ पाकिस्तान। इसमें बीपीएस 1 से लेकर बीपीएस 16 तक के ग्रेड की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, पब्लिश हुई थी ये 9 तारीख को। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च है। ठीक है जी, अभी थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा, अगर ये ओपन हो जाती है तो मैं आपको इसके हवाले से मज़ीद जो है वो गाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो बहरहाल उसका यह है कि आपने
आपका तो आपने जब अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपने जब इस पर क्लिक करेंगे तो मतलब है कि आपकी रजिस्ट्रेशन मांगेगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर आप तो फर्स्ट पहले इसके मेंबर हैं तो कोई इशू नहीं है, फिर तो आप उसी पे लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है वो मतलब है कि फ़र्स्ट टाइम है आपका, तो आपको लाजमी रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ओपन किया तो ये डिटेल्स आ गई हैं सारी, ठीक है। इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है कि जो जो वैकेंसीज़ मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इसमें मतलब मज़ीद भी वैकेंसीज ऐड हुई हैं, गनमैन की भी है, स्टाफ कार ड्राइवर है, ठीक है, नायब कासद की भी हैं, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मीडिया ऑफिसर्स भी ऐड हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद हाँ, ये मतलब है कि मज़ीद और जो हैं वो वैकेंसीज ऐड हुई हैं, ठीक है। इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है जी वो है 7 मार्च 2023, ठीक है। अब आपने जिस भी इसमें से आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से अगर आपने अप्लाई करना है, मिसाल देता हूँ नायब कासद के लिए, तो आप व्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो व्यू पे करने के बाद अभी इस वैकेंसी की आपको डिटेल देगा। और ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर अभी ये एक मतलब है कि नैब कासद की जो है वैकेंसी थी, ये उसकी डिटेल जो है वो ओपन हो गई हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट अगर आपने डाउनलोड करनी है तो यहाँ से ऊपर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन अगर आपने करनी है तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपसे ये लॉगिन मांगेगा, तो लाजमी आपने पहले अपना अकाउंट बना लेना है इस पर, ठीक है। तो आई थिंक सो कि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने सारी डिटेल्स आपको समझा दी हैं। फिर भी किसी को कोई इशू हो, कोई चीज़ इस वीडियो में ना समझ आई हो, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसके हवाले से भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरे आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।